अभी बहुत सारे छात्र हैं, इनसे जानेंगे कि आगे की क्या रणनीति होने वाली है। साथ साथ अभी जो नोटिस आई है इन लोग का क्या रिएक्शन है। तो भैया अभी जैसे कि आयोग पर जब प्रदर्शन वगैरह हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मतलब अभी हमने डेट डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जो नोटिस वायरल हुआ था 7-8 दिसंबर को पेपर कराने का या फिर 22-23 का, तो उसी हिसाब से आयोग ने आज नोटिस भी जारी कर दिया है पेपर कराने के लिए। छात्रों को सीधा कहा जाए तो चूतिया बनाया गया है। आयोग द्वारा किसी तरीके से उस दिन हम लोगों के आंदोलन को टाला गया है और आगे अब ये हम लोग आर और पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अब हम लोग डेट और दिनांक बदलवा के रहेंगे और 1 डे 1 शिफ्ट का डेट हम लेकर रहेंगे। इसके अलावा हमारी कोई और मांग नहीं है। अब 11 नवंबर को हम सभी आयोग पर 11 बजे आयोग पर सभी इकट्ठा हो रहे हैं और सारी कोचिंग, सारी लाइब्रेरी, सारे इंस्टीट्यूट से मात्र एक निवेदन है, ये आवाज केवल आज हमारे लिए नहीं है, कल के बच्चों के लिए भी ये आवाज है। अगर ये आज हम नहीं हरा पाए तो कल को इनकी तानाशाही डबल होगी। तो हम लोग की एक आवाज है कि सारे कोचिंग, सारी लाइब्रेरी, सारे ऑनलाइनर, सब के सब 11 नवंबर 11 बजे आयोग गेट नंबर 2 पर चारों गेटों में जो जहां तक घेर सके उस दिन सब लोग घेर ले और पूर्ण रूप से ये गेट बंद करवा दें और कोई मांग नहीं है। आयोग का घेराव होगा और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग हटने वाले नहीं है। बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरीके से मतलब ये सारी चीजें चले, कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों की मतलब पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो सब लोग की पढ़ाई इससे डिस्टर्ब हो रही है, तो आप इस पर क्या विचार? अब डिस्टर्ब तो हो ही रही है, लेकिन आयोग जो निरंकुशता दिखा रही है, सरकार से ज्यादा आयोग निरंकुशता दिखा रही है। छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और हम लोगों के साथ छल हुआ। आज ही हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया है, नंबर 1 नंबर 2 दोनों पे ट्रेंड किया है। 3 लाख से ज्यादा, 3.5 लाख से ज्यादा नंबर 1 नंबर 2 दोनों पे हम लोगों ने ट्रेंड कराया है। लेकिन आयोग के कान में जू तक नहीं रहेगी और सरकार के कान में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ छल हुआ है। क्योंकि उनको पता है कि लड़के अभी दिवाली पे घर हैं, छठ पूजा पे घर हैं, तो नोटिस बीच में दे दीजिए, लड़के डिस्टर्ब हो जाए, पढ़ने लगे और उसके बाद बिना पेपर कराए फेल कर दिया जाए बच्चों को, तो कहीं ना कहीं अन्याय है। हम लोग 11 तारीख को 11 बजे लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे पहुंच के विरोध दर्ज कराएंगे और विरोध इस तरीके से दर्ज कराएंगे कि वो याद रखेंगे कि सबसे बड़ा आंदोलन होगा, इनको एहसास कराएंगे। और ये हम कहना चाहते हैं, संजय सिन्हा जी जो अध्यक्ष हैं, जब से आए हैं लगातार पेपर आउट हो रहा है और कहीं ना कहीं मेंस की कॉपी बदल दी जा रही है, पूरी व्यवस्था परिवर्तन, नोटिफिकेशन के बीच बाद में पेपर 4 दिन रह जा रहा है, आप कर दे रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं छात्रों को हमेशा भ्रमित करना और कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशान करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। और हम लोगों को कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सिलेक्शन ना हो, भ्रष्टाचार हो, करें अपने लोगों को लाके भरें। इसका हम लोग विरोध करने के लिए 11 तारीख को पुनः 11 नवंबर को हम लोग 11 बजे वहां पहुंचेंगे। और ये जान लीजिए, ये शासन और सरकार और क्या नाम है आयोग को ये एहसास करा देंगे छात्र कि इलाहाबाद के छात्र हैं। हमेशा जब भी आंदोलन आयोग का हुआ है तो सत्ता शासन परिवर्तन हुआ है। तो इस बार भी अगर स्थिति नहीं ये लोग समझ पाए और छात्रों की बात को नहीं माने तो हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे कि सत्ता शासन से बाहर निकल जाएगी सरकार। आपका क्या विचार है? जैसे 1 साल से इन्होंने पेपर का डेट दे रखा, पहले आरओ का पेपर आउट हुआ, उसके बाद इन्होंने टीसीएस का 17 मार्च डेट दे रखा था एग्जाम का, फिर उसको भी टाला इन्होंने, फिर 27 अक्टूबर फिर इन्होंने दिया, उसको भी टाला। उसके बाद फिर अब ये 2 शिफ्ट की बात कर रहे हैं। बच्चे सारे एक शिफ्ट से तैयारी कर रहे थे, एट ए टाइम आप 2 शिफ्ट की बात कर रहे हो, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हो। और नॉर्मलाइजेशन में सबको पता है कि किस तरह की प्रक्रिया का वो होता है। तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन का पुरजोर विरोध करते हैं। और ये आप सभी छात्र मतलब सभी भाइयों को बता देना चाहता हूं मैं कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी उस पर लागू नहीं होगा। और आयोग के गेट नंबर 3 पे 11 नवंबर गेट नंबर 2 पे 11 नवंबर 11 बजे, चाहे वो मेरे दिल्ली के भाई हों, चाहे प्रयागराज के भाई हों, चाहे लखनऊ के हों, या पूरे प्रदेश में जिन्होंने आरओ एआरओ का फॉर्म डाल रखा है या पीसीएस का फॉर्म डाल रखा है, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप लोग आइए। किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, आप सबकी लड़ाई है। आप लोग आइए, अपनी हक के लिए सड़क पे आइए। बस यही कहना चाहता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूं कि हमारे प्रयागराज में जो कोचिंग संचालक हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, और जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं और जो भी मीडिया में है, मैं सभी भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि एक छात्र के नाते, एक प्रतियोगी छात्र के नाते, कि हम लोगों के भविष्य के साथ और हमारे साथ छल किया गया अन्याय हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हम लोग का सहयोग करिए, समर्थन दीजिए और अपने जितने कोचिंग संचालक हैं वो हम लोग को समर्थन दें। हम चाहते हैं कि वो लोग आए और छात्रों को भी बताएं कि ये अन्याय हुआ है, कि छात्र वहां पहुंचे गेट नंबर 2 पे 11 तारीख को। और जितने यूट्यूबर साथी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप लोग समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, क्योंकि ये जो हो रहा है ये बहुत
अन्याय है। अगर आप यहाँ यूट्यूब या जो कोचिंग चला रहे हैं तो हम छात्रों के लिए चला रहे हैं। और लाइब्रेरी संचालकों से भी निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप छात्रों के लिए लाइब्रेरी खोले हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों का समर्थन कीजिए और इस आंदोलन में आप कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी अपना निभाइए और सहयोग करिए, सहभागिता दीजिए। तो कोचिंग संचालक, यूट्यूबर, लाइब्रेरी से विनम्र निवेदन है कि हमारे प्रयागराज में जो भी है ये पीसीएस अभ्यर्थी, समीक्षा सहायक समीक्षा अभ्यर्थियों के साथ आप खड़े रहिए अप्रत्यक्ष रूप से। उस दिन 11 तारीख को कोचिंग बंद रखिए, लाइब्रेरी बंद रखिए और हमारे यूट्यूबर भाई वहाँ पहुंचे, मीडिया वाले पहुंचे, हम लोग का सहयोग करिए, यही कहना चाहता हूँ भाई। जय हिंद। आशुतोष पांडे थे। अच्छा, देखा जाए तो आज दोपहर से लगभग सभी छात्र, आप भी मतलब तैयारी करें, कहीं ना कहीं सभी छात्र अपना टाइम निकालकर 11 बजे से लेकर मतलब ट्वीट वाला कैंपेन चला रहे थे और ट्रेंडिंग में भी रहा। 2.5-3 लाख लगभग ट्वीट किया गया। उसके बाद अभी शाम को 5-6 बजे के आसपास नोटिस भी आयोग का आ गया, आरओ का, पीसीएस का या फिर नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करने वाले हैं उसका भी नोटिस आ गया। आप आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 21 तारीख को जो आंदोलन हुआ वो भी आपके सामने हुआ। आयोग वाले सब देख रहे हैं, लेकिन एक निरंकुशता, एक तानाशाही जो बोली जाती है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। कहा जाता है हम जाना चाहते हैं दिल्ली और आप हमको बोल रहे हैं कि कलकत्ता घूम के आओ तब दिल्ली जाओ। जब आप छात्रों के मेरे लिए आप काम कर रहे हैं और मैं ही संतुष्ट नहीं हूं तो आप क्यों काम कर रहे हैं? पिछला 1 साल से आप कोई पेपर नहीं कराए, फेल है आप। आरओ का पेपर हुआ, आउट हो गया, ठीक है। आप एक नोटिफिकेशन तक नहीं निकाल पाते हैं। क्या योग्यता है आपकी? आप तो आयोग से आया है ना, कोई यूपीएससी से आया होगा, कोई यूपीपीसीएस से आया होगा। क्या योग्यता है? यूपीएससी पूरे देश में परीक्षा कराती है, ठीक है। वो डंके की चोट पे कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो तुम्हारे घर के बगल में मैं सेंटर दे रहा हूँ, तुम पेपर आउट करा के दिखाओ। एक पेपर उसका नहीं आउट होता है। बगल में हमारा बिहार स्टेट है, उसके पास 38 जिले हैं, ठीक है। हमसे ज्यादा संख्या में छात्र हैं उसके पास, लेकिन वो एक शिफ्ट में करा रहा है। आजादी के बाद से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आज छात्रों पे ऐसा आपको क्या प्रेम आ गया कि आप 1 से 2 शिफ्ट में कराना चाह रहे हैं? कहीं न कहीं ये साजिश की जा रही है। और ये क्यों साजिश की जा रही है? हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ये साजिश इसलिए की जा रही है कि पक्ष विपक्ष का इसमें कुछ खेल है। इसमें पिस छात्र रहे हैं। 1 साल हमारा बर्बाद हुआ, ये साल गया, 2 महीना बाकी है, ये भी खत्म हो जाना है। और अगला साल अगर ये पेपर करा देना, चूंकि ये कराने पे आमदा है। अभी दिन भर लगभग 3.5 लाख छात्रों ने ट्विटर पे ट्रेंड किया। पूरे वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हैं हमारा ट्विटर 7वें नंबर पे था और भारत में हम लगातार 6 घंटा 40 मिनट तक नंबर 1 पे थे। उसके बाद दूसरा लोग आए हैं। तो कहने का मतलब अब ये करना चाह रहा है, ये करेंगे और अगला साल भी हमारा बर्बाद होगा और सालों का साल हम जो है कोर्ट के चक्कर में फंसे रहेंगे। यही इनकी मंशा है और इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा, ना शासन सहयोग कर रही है, ना विपक्ष सहयोग कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी ने एक बार ट्वीट किया, बाकी किसी ने कोई ट्वीट नहीं किया है। तो हम बस चाह रहे हैं 11 तारीख को हमारा है, आगे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमारा साल बर्बाद हो रहा है और वैसे भी हम बर्बाद ही हो रहेंगे सच में। तो बस आगे जो होगा देखा जाएगा। 11 तारीख को हम लोग नोटिस का क्या प्रभाव आगे पड़ने वाला है? छात्र अगर मान लीजिए वहाँ प्रदर्शन वगैरह भी करते हैं या फिर अभी जिस तरीके से लगभग देखा जाए त्योहार के पहले भी यही सारी चीजें चल रही थी, पढ़ाई तो छात्रों की नहीं हो पा रही इस बीच। देखिए, हम बताना चाहते हैं कि इस समय छात्र बहुत दबाव में है, तो हम चाहेंगे ही अभी नॉर्मलाइजेशन का जो हम विरोध कर रहे हैं, इसमें भी ताज़ा पुलिस का पेपर हुआ था तो अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है भर के क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो हमारी यही आशंका है कि यही चीज़ अपने यूपी पीसीएस आरओ में भी होगा, क्योंकि अभी तक जितने पेपर सेटर हैं वो अच्छे से पेपर नहीं बना पा रहे हैं यूपीएससी को छोड़ करके। हम दावे से कह सकते हैं कि मतलब पीसीएस हो या आरओ हो, ढेर सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, पेपर अच्छे से बनाए नहीं जा रहे हैं। उनका कुछ विचार? हाँ, मेरा विचार ये है कि लोक सेवा आयोग जवाब देता और पारदर्शिता दोनों खो चुका है। इसके द्वारा जो 2 दिन परीक्षा करवाने वाला 7-8 को परीक्षा करवाने वाला है, जिसके द्वारा नॉर्मलाइजेशन की समस्या आ रही है। तो जहाँ भी मानवीय संवेदना आ जाती है वहाँ तुष्टीकरण की नीति आ जाती है और तुष्टीकरण हमेशा किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचाने का काम किया जाता। हमारे लोक सेवा आयोग की जो नीतियां छात्रों के प्रति चल रही है, हम लोगों के प्रति चल रही है, वो पारदर्शी नहीं है। उसका जवाब आप लोग इसी तरीके से देख रहे हैं कि आयोग अपनी मनमानी कर रही है। पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम का उन्होंने डेट भी घोषित कर दिया और लाख बच्चों के मना करने के बाद भी वो 3 शिफ्ट में पीसीएस और 3 शिफ्ट में आरओ पेपर कराने पर आमादा हैं।
हमको नहीं समझ में आता है कि ये बैठ के क्या करते हैं, कि बच्चों के बारे में सोचते नहीं है, जो अपने मनमानी लागू करते हैं। और इस कारण जो है बच्चे जो बाहर होंगे उसका खामियाजा कौन भुगतेगा इनको नहीं पता है। इसी कमरे में बैठकर इस तरीके से हम अपने बाड़ी को विराम देते हैं। और 11 तारीख को धरना प्रदर्शन है, तो आप लोग सभी लोग भाग लेंगे और सभी सीनियरों का जो मार्गदर्शन होगा आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।